से पढ़ लेना, ये जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म है बेटा, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ में आपको इंडाइजेशन वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी। एंट जब हमें स्टिंग करती है, वॉस्प जब है वो जब स्टिंग करता है, इन सारी चीजों से आपको पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट एक और डायग्राम है भाई इसमें, जो कि है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब? मैं अंकिता राठौर और आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो यहाँ पे काफी ह्यूज डिमांड में बच्चे बोल रहे हैं कि मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे ही दो ना अब तो यहाँ पे हमारी एक वीडियो गई थी भैया, इससे पहले अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा कि एग्जाम पैटर्न को हमने समझा था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी के साथ में हमने बात की थी कि अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के तो आप बता दीजिएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि हाँ जी मैम, जो आपने चैप्टर्स बताए एग्जैक्टली यही चैप्टर्स आ रहे हैं, कुछ कम ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कौन कौन से होने वाले। पहले हम चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। तो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स हमारा बायो का चैप्टर है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बायो का चैप्टर है, एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ये भी बायो का चैप्टर है। तो यहाँ पे 3 बायोलॉजी के चैप्टर्स आने वाले हैं। इससे ज्यादा या इससे कम भी आ सकता है। आपके टीचर्स जो बोलते हैं प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा, हम सिर्फ एक एस्टिमेट लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो है, एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये 2 चैप्टर्स जो हैं ये है बेटा आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स। एंड यहाँ पे लाइट एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, ये 2 हो सकते हैं आपके फिजिक्स के चैप्टर। इसके अलावा भी कोई चैप्टर आ सकता है या फिर हो सकता है कि इनमें से कोई एक ही चैप्टर आए। तो बेटा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यही चैप्टर्स आगे आपको क्लासेस में बहुत काम आने वाले हैं भाई। इलेक्ट्रिक करंट और उसके इफेक्ट्स जो है आप आने वाली क्लासेस यानी 8th में 9th में इनमें भी पढ़ोगे। लाइट भी एक ऐसा चैप्टर है जो आपका 8th में और 9th में भी आता है। तो यहाँ पे अभी आपके पास टाइम है, अपने बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। एग्जाम आने वाले हैं, रिविजन स्टार्ट कर लीजिए। किस तरीके से किस टॉपिक को पढ़ना है वो आपको हमने बता ही दिया था, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स जो कि एक बायोलॉजी का चैप्टर है। तो बेटा इसमें ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है बेटा, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है यानी इनहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंसेस आपको पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन डिफरेंसेस का बन सकता है, तो इसको उस हिसाब से पढ़ लीजिएगा। या फिर शॉर्ट नोट भी आपसे पूछा जा सकता है और डायग्राम भी आपको पूछा जाएगा। आपको इसमें रिब्स बनाने हैं, लंग्स बनाने हैं, ट्रैकिया बनाना है, ब्रोंकाई बनाने हैं एंड डायफ्राम बनाना है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट जो भी डायग्राम्स है इनको याद कर लीजिएगा। तो बेटा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, एक और डायग्राम है भाई इसमें जो कि है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपका नेजल कैविटी से लेके डायफ्राम तक हर एक की अच्छे से लेबलिंग करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है काफी डायग्राम। ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट का आप एक बार अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने अच्छे से बनाना सीख लिया तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन पे शॉर्ट नोट या फिर डिफरेंसेस आ सकते हैं, वापस से बता दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो एक और शॉर्ट नोट आ सकता है, ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, यानी कि ये जो बाकी के एनिमल्स है जैसे कि कॉकरोच है, अर्थवॉर्म है, फ्रॉग है एंड फिश है, तो इनके बारे में भी आ सकता है एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए। भाई ये सारे अलग अलग तो नहीं पूछे जाएंगे, हो सकता है कि एक ही में आपको पूछे कि एक शॉर्ट नोट लिख दो ब्रीथिंग इन अदर ऑर्गेनिजम्स। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, उसमें बिल्कुल नहीं भूलना। इनके अलावा भी आपको बाकी ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई इनके बारे में तो आपको लिखना ही है। अगर हम बात करें फॉरेस्ट चैप्टर की तो भैया फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा हमारा जो रेस्पिरेशन अगर बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में नहीं आ रहा है तो फॉरेस्ट भी आ सकता है बेटा। तो यहाँ पे हमने फॉरेस्ट में आपको टर्म्स पूछे जाएंगे डिफाइन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपका डिफाइन वाला क्वेश्चन बन सकता है या फिर एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपको बोलेंगे जस्टिफाई करो। जस्टिफाई के लिए आपको ये वाला पूछा जा सकता है भाई इंटर रिलेशनशिप जो होता है प्लांट, सॉइल एंड डिकम्पोजर्स जो होते हैं उनके बीच में एक बहुत बढ़िया सा रिलेशनशिप होता है, क्या होता है, रीजन दो या फिर आप इसको जस्टिफाई करो कि कैसे वो सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे आपको एक जस्टिफाई वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर गिव रीजन पूछ सकते हैं।
स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें 4 लेयर्स आती हैं, चारों लेयर्स आपको अच्छे से पढ़नी है। इमर्जेंट लेयर, कैनोपी लेयर आपकी, उसके बाद में आती है अंडर स्टोरी एंड देन फॉरेस्ट फ्लोर। इन चारों में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं ये सारे आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट पूछ लिया जाएगा कि फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं, यही सारी चीजें आपको वहां पे बतानी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टर्म्स जो है यानी कैनोपी, क्राउन, ह्यूमस, डिकम्पोजर्स, ये इस टाइप के आपके जो भी टर्म्स है ये आपको पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की, तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एसिड की एंड बेसिस की, तो ये आपसे पूछी जा सकती है। इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से पढ़ लेना है कि भैया शॉर्ट नोट आएगा या फिर डिफरेंसेस जो आएगा तो आप लिख पाओ। अगर आप डिफरेंसेस के फॉर्म में पढ़ते हो तो एटलीस्ट 5 से 6 लाइंस पक्का से याद कर लीजिएगा। आपने 5-6 लाइन से याद कर लिया, आप उसको शॉर्ट नोट में भी लिख सकते हो, और नहीं आए डिफरेंसेस में आया तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो ही जानी है, ठीक है। इसके अलावा आपको इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, ये सब हो गए हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। एंड केमिकल इंडिकेटर्स जैसे कि मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थिलीन है, इन सब के बारे में कि भैया ये किस में, एसिड में जाके, बेस में जाके और न्यूट्रल में जाके किस टाइप के चेंजेस दिखाता है, कलर चेंजेस कौन कौन से होते हैं, उसके बेसिस पे एक टेबल के फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इसका रिएक्शन क्या होता है, एंड न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पे ही सॉल्ट जो है वो फॉर्म होता है, एज वेल एज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ये हीट प्रोड्यूस करता है, हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें सॉल्ट एंड वाटर बनता है, हीट इवॉल्व होती है, एक एसिड एंड एक बेस जो होता है वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिव वन वर्ड आपको पूछा जाएगा, वो वन वर्ड आपको लिखना है न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ में आपको इंडाइजेशन वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी। एंट जब हमें स्टिंग करती है, वॉस्प जब है वो जब स्टिंग करता है, इन सारी चीजों से आपको पूछा जा सकता है। तो हमारा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ आप लिख सकते हैं। सॉइल जो है उसको एसिडिक है तो बेसिक कैसे बनाएंगे, बेसिक है तो एसिडिक कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें उसी में आ जाती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या पूछी जा सकती है, बेटा पूरा ही चैप्टर आ गया वो। तो अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कौन कौन से होते हैं भाई, आपका जो ब्लड है उसमें 4 चीजें प्रेजेंट होती है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ये सारी चीजों को आपको अच्छे से डिफाइन करना होगा। WBC में आपका फंक्शन क्या होता है, प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, RBC का फंक्शन क्या है, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजों के ब्लड वेसल्स आपसे पूछा जा सकता है, आर्टरीज क्या होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, कैपिलरीज क्या हो रही हैं, आपके जो वीन्स है वो क्या, कौन सा टाइप का ब्लड कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, ये भी आपसे पूछा जाएगा। एंड उसमें एक्सेप्शंस भी हैं, पल्मोनरी वीन एंड पल्मोनरी आर्टरी, बिल्कुल आपको पॉइंट आउट करना है, उस चीज को अच्छे से शॉर्ट नोट आ सकता है। हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम, तो भैया देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम आ सकता है पहली चीज, ठीक है, या फिर इसमें एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है कि शॉर्ट नोट लिखो और समझा दो कि हार्ट में कैसे ब्लड सर्कुलेट कर रहा है टुवर्ड्स द अदर बॉडी पार्ट्स। तो पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम आपको समझाना पड़ेगा कि हमारा जो लंग्स है वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैसे आ रहा है, ब्लड जो है हमारा हार्ट में कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होके एट्रिया और वेंट्रिकल से और फिर बाकी बॉडी पार्ट में जा रहा है, कैपिलरीज तक पहुंच रहा है जहां पे हमारी आर्टरीज एंड हो रही हैं और वहां से हमारे वीन्स स्टार्ट हो रहे हैं। वीन्स जो है वो वापस से ब्लड को लेकर आता है हमारे हार्ट के पास में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से जा रहा है लंग्स के पास में। किस तरीके से पूरा काम हो रहा है, कैसे पूरा मैकेनिज्म है, वो आपको शॉर्ट नोट में बताना पड़ेगा, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है जिसमें आपके किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारी चीजें, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ओपनिंग जो है, तो यहाँ पे ये पूरा आपको एक डायग्राम पूछा जा सकता है, एज वेल एज इस पे भी शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अपने दिमाग में रख के चलो कि आपको
इस हिसाब से ये पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ने हैं, डायग्राम के हिसाब से बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, इसको दिमाग में बिठा लो, समझ लो। सिर्फ अभी नहीं, क्लास 10th में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे। लाइफ प्रोसेसेस नाम का एक चैप्टर होगा बेटा, तो वहां पे आपको कैसे भी पढ़ना ही पड़ेगा। अभी से बेसिक्स क्लियर कर लो, अभी से आप चीजें समझ लो तो आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे शॉर्ट नोट आ सकता है और इसके अलावा इसका डायग्राम भी पूछा जा सकता है, या फिर लेबल करने के लिए पूछा जाएगा, या तो आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाएगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स की, इसके डिफरेंसेस आ सकते हैं जाइलम एंड फ्लोएम के, और या फिर इस पे एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपको बोल दिया जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस कैसे होता है प्लांट्स में, वो आपको बताना है। अगर वो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो जाइलम एंड फ्लोएम के डिफरेंसेस जो है ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की, तो बेटा ये भी एक बहुत ही ऐसा चैप्टर है कि बहुत ही ज्यादा मार्क्स कैरी करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में क्या डिफरेंसेस है एंड इसके टाइप्स क्या क्या हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फिजन होता है, बडिंग होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है, आपसे वो पूछ लिया जाएगा और हो सकता है उसके एग्जाम्पल्स भी पूछ लिए जाए, तो यहाँ पे आपको उन्हें अच्छे से कवर करना है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो है, जो फ्लावर होता है, फूल जो है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं वो आपको बताने हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेपल होते हैं, पेटल्स होते हैं, हमने क्लास में भी कवर किया था, हमने ऑल इन वन सीरीज में भी पढ़ा है, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है बेटा। 2 बार 4 बार 10 बार वीडियो देखो, कुछ भी करो, कहीं से भी समझो, लेकिन समझना है। एनसीईआरटी रीड करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो। पार्ट्स ऑफ फ्लावर पूछा जाएगा, उसमें आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से बताना है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर बता दो, तो खाली एक फ्लावर बना के ये चारों आपने लेबलिंग कर दी, ऐसे नहीं करना है। आपको फिर मेल जो है उसका अलग से बताने की ये फिलामेंट है, ये एंथर है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स होते हैं। आपको फीमेल का जो पार्ट है वो अलग से बताना है कि फीमेल के जो पार्ट्स होते हैं वो है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल्स, ये सारे क्या होते हैं भाई, ये सारे आपको पार्ट्स जो है लेबल करने हैं, ठीक है। तो सिर्फ सेपल, पेटल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इतना ही नहीं लिखना है, इसको और अच्छे से आपको डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है। अगर हम बात करें पॉलिनेशन और उसके टाइप्स की, तो यहाँ पे बेटा सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन की बात की जा रही है। क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन, ये 2 चीजें जो हैं, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन, ये आपसे पूछा जा सकता है। पॉलिनेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, पॉलिनेटर्स क्या होते हैं। पॉलिनेटर्स यानी कि जो आपके इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, इनको आप क्या बोल दोगे, पॉलिनेशन में जो हेल्प कर रहे हैं, जो एजेंट्स हैं हमारे, वो हमारे पॉलिनेटर्स हो गए, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आपको अगर पूछा जाए तो हो सकता है उसमें आपको स्पेसिफिकली इसके अलावा, क्रॉस एंड सेल्फ के अलावा एक और चीज पूछी जाए, जो कि है आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन। सैंड पॉलिनेशन होता है, नहीं होता, इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि विंड पॉलिनेशन है, इंसेक्ट पॉलिनेशन है, एंड एयर पॉलिनेशन या फिर वाटर पॉलिनेशन है, एंड सैंड पॉलिनेशन है। तो बेटा सैंड पॉलिनेशन नहीं होता है या फिर सॉइल पॉलिनेशन नहीं होता है। बाकी सारे यानी कि विंड या फिर एयर जो पॉलिनेशन है वो होगा वाटर के थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू होगा, सॉइल के थ्रू नहीं होता है। तो इस टाइप के आपको ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपको पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे ये आ जाएगा आपको या तो डिफाइन करने के लिए, या तो एमसीक्यू के फॉर्म में आपको फर्टिलाइजेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा सीड डिस्पर्सल एंड इसके जो मोड्स होते हैं, सीड डिस्पर्सल एंड इसके मोड्स होते हैं, जैसे ये विंड के थ्रू हो रहा है, एक्सप्लोजन के थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है, एनिमल्स के थ्रू हो रहा है, ये चारों हमारे सीड डिस्पर्सल के मोड्स हैं। तो यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करके आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, घुमा के भी पूछ सकते हैं कि सीड फॉर्मेशन एंड सीड डिस्पर्सल दोनों बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए आपके। अब बात करते हैं अगर फिजिक्स के किसी टॉपिक की, तो भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूछा जा सकता है। मिरर इमेजेस जो होती हैं कैसे फॉर्म हो रही हैं, रियल इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। प्लेन मिरर में कैसी इमेज फॉर्म होती है, स्फेरिकल मिरर्स में किस टाइप की इमेज फॉर्म होती है, स्फेरिकल मिरर्स में कौन कौन से आते हैं भाई, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये दोनों चीजें आपसे पूछे जा सकते हैं। इनके यूजेस आ सकते हैं या फिर एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के।
कौन कौन सी इमेजेस फॉर्म होंगी लेंसेज के थ्रू, ठीक है, कैसी इमेज फॉर्म होगी वो भी आपको बताना है। यहाँ पे इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, इरेक्ट होगी, किस टाइप की होगी, वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। सनलाइट जो होती है वो व्हाइट होती है या कलर्ड होती है, इसके बेसिस पे आपको पूछ लिया जाएगा। घुमा के बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ट्रिकी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप इसको बता सकते हो, रेनबो में आपको देखा जाता है, सीडी जो आप अगर प्लेस करोगे सन में उसमें भी आप देख सकते हो, एंड प्रिज्म में भी आप देख सकते हो कि सनलाइट जो होती है वो व्हाइट होती है या कलर्ड, इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एग्जाम्पल्स हैं बेटा, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अपने एग्जाम में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जस्टिफाई करने के लिए आ जाएगा, एक स्टेटमेंट दे दिया आपको, बोलेंगे भाई जस्टिफाई करो, ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट की, तो बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक्स है वो है कि भाई सिंबल्स जो है इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स के बहुत ही इजी है भैया। बल्ब जो है उसका सिंबल कैसा होता है, वायर का सिंबल कैसा होता है, बैटरी का सिंबल कैसा होता है, सेल का सिंबल कैसा होता है, ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। तो समझना है इसको, काफी इजीली आप स्कोर कर पाओगे। 1 या 2 मार्क का भी आ गया तो भैया मजे हो जाएंगे आपके, ठीक है। कंप्लीट द सर्किट या फिर फ्यूज अगर है तो कैसे कंप्लीट करेंगे भैया, तो यहाँ पे बल्ब के बारे में आ सकता है कि बल्ब फ्यूज है नहीं है, कैसे पता चलेगा, फिलामेंट वगैरह से पता चलेगा भाई, वो सारी चीजें फ्यूज के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। या फिर एक कंप्लीट द सर्किट आपको बोल दिया जाएगा कि एक सर्किट दिया हुआ है, अब ये बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है, तो आपको वहां पे रीजंस लिखने हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है। या तो स्विच ऑफ है, या तो वहां पे वायर जो है वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे या तो बैटरी जो है वो यहाँ पे है ही नहीं, बैटरी का एब्सेंस है, इस तरीके से, या फिर फ्यूज हो रखा है बल्ब हमारा, कोई भी चीज हो सकती है भैया। तो यहाँ पे सर्किट रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपको बोलेंगे कि एक सर्किट है इसको कंप्लीट कर दो, तो एक कोई भी चीज उसमें से मिसिंग होगी, आपको उसको पॉइंट करके फिर वहां पे बना के और फिर उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। गीजर वीजर जो भी आपको याद है भाई सब लिख दो इसमें, ठीक है। गीजर है, बाकी भी चीजें आती है, हीटर हीटर सब कुछ आ गया भाई इसमें। इसके अलावा यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, इलेक्ट्रिक बेल जो है, इसके थ्रू आप ये सारा टॉपिक जो है इसको डिटेल में पढ़ लो भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ नहीं होता। मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट रेफ्रिजरेटर में प्रेजेंट है या स्पीकर में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि भैया यहाँ पे स्पीकर में प्रेजेंट है। अब आप सोचोगे कि नहीं भाई हम लोग फ्रिज को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो वो तो उसमें तो मैग्नेट होता है, तो क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तो ये सारी चीजें आपसे घुमा के पूछी जा सकती हैं। तो भाई ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल जो है इसका वर्किंग आप देख लेना एक बार, एग्जाम में आ सकता है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की बात करें तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की वो पूछी जा सकती हैं। केमिकल चेंजेस जो होते हैं हमारे एवरीडे लाइफ में वो सारी पूछे जा सकते हैं भाई। फूड की स्पॉइलेज कैसे होता है, रस्टिंग क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। रस्टिंग के अंदर एक और आपका डिफाइन का क्वेश्चन बन सकता है विच इज गैल्वेनाइजेशन। अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है इसको डिफाइन करो, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी टाइप के आपको डिफाइन के लिए भी रस्टिंग या क्रिस्टलाइजेशन डिफाइन करो पूछा जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की वो भी आपको पूछा जा सकता है। इसके बीच में भाई डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, इसके बीच में डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन पूछा जा सकता है 1 या 2 मार्क्स के लिए। इतना ही था आज के लिए। तो अब देखते हैं जिन जिन बच्चों ने डिमांड की थी कि मैम इन चैप्टर्स का बता दो, चैप्टर्स का बता दिया गया है। लेट्स सी आप कितना स्कोर करते हो एग्जाम में। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा। प्लीज एक बार एग्जाम में टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है वो डिफरेंसेस में आएगा, शॉर्ट नोट में आएगा, या फिर उसको डिफाइन के लिए पूछा जाएगा, जस्टिफाई करने के लिए पूछा जाएगा, या फिर उसे डिफरेंशिएट में पूछा जाएगा। एग्जाम में हो सकता है कि उसको डायग्राम की लेबलिंग के साथ में पूछा जाए। किस टाइप से उसे पूछा जाएगा उस हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए जो भी आपका चैप्टर है उसे। तो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।